ऐसे बनाएं एलोवेरा की रोटी। ये वात, पित्त, कफ और शुगर के रोगियों के लिए तो वरदान है। दोस्तों, ये इन बीमारियों को दूर करने के साथ साथ, जैसे मैंने बताया है कि वात की बीमारी है, पित्त की है, कफ की, इन चीज़ों को बैलेंस करता है। साथ साथ जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनमें बढ़े हुए शर्करा के लेवल को भी ये बैलेंस करता है। इसके अलावा पेट की बीमारी, कब्ज की समस्याओं को पूरी तरह से दूर करता है। यानी जब हमारी वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है तो इन सारी समस्याओं से हमें धीरे धीरे आराम मिलता है। बस आपको एक बार दिन में ब्रेकफास्ट के समय बताए गए अनुसार इस रोटी को खाना है। इसको खाने से आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, पेट की बीमारियां दूर होती हैं, वात से संबंधित जो हमारे जोड़ों में, कमर में दर्द होता है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, कमर दर्द के लिए तो ये रोटी आपके लिए वरदान से कम नहीं है। ये आपके कमर के दर्द को जड़ से ख़त्म करता है। आप इसे सिर्फ एक बार सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाना स्टार्ट करें, आप देखेंगे इसके फ़ायदे आप जान के दंग रह जाएंगे। इससे आपकी बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या फिर वात से संबंधित जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द है, आपके कहीं भी जॉइंट्स में दर्द होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए बताती हूँ कि एलोवेरा की रोटी आप कैसे बनाएंगे और किस तरह से बनाएं और किस तरह से खाएं। तो ये दोस्तों, इसके जो स्वाद होता है ना, आप ये मत सोचिए कि एलोवेरा की रोटी है तो स्वाद में आपको बिल्कुल भी कुछ भी चेंजिंग लगेगा। ये पर्सनली मैं खा के आपको बता रही हूँ, रोटी में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं लगता, बस इसके आपके फ़ायदे ही मिलेंगे। तो चलिए बताती हूँ रोटी कैसे बनेगी। तो दोस्तों, रोटी बनाना यहाँ में एलोवेरा की, तो हमें चाहिए एलोवेरा। ये है एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसकी रोटी हम कैसे बना सकते हैं, इसके कई व्यंजन बनते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है, इसकी सलाद भी बनते हैं, तो कई सारी चीज़ बनते हैं। आज मैं आपको रोटी की रेसिपी दे रही हूँ कि इसकी रोटी से आप कमर दर्द, ये स्पेशली कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ साथ ये हमारे शरीर के जो तीनों दोष होते हैं उनको भी बैलेंस करके रखता है। वात से संबंधित जोड़ों में कहीं भी दर्द हो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर के रोगियों को ज़रूर एक बार ब्रेकफास्ट में इस रोटी को खाना चाहिए। इसको खाने से उनका शुगर हमेशा बैलेंस में रहता है। तो देखिए, इसको हमें करना क्या है, इसके कांटों को अच्छे से निकाल दीजिए। सबसे पहले तो इसे अच्छे से धुलिए, इसका जो पीला वाला जल पार्ट है उसको निकाल के सेपरेट करिए और किनारे के कांटों को निकाल के इसके छिलकों को अच्छे से छील दीजिए। पतला सा लेयर छीलिए जिससे इसका गूदा जो है आसानी से निकल जाए। देखिए, जो पीला वाला पार्ट है ना, इसको बिल्कुल काट के आपको अच्छे से रिमूव कर देना है। और ये देखिए, पतला सा लेयर आप इसकी निकालिए और इसके जेल को आप निकाल के तैयार करिए। इसमें जो मात्रा है दोस्तों, आप जो जितना जेल ले रहे हैं आटा उतना ही लीजिए कि इसी जेल से आपका आटा जो है गुथ जाए। मान लीजिए कहीं थोड़ा सा ड्राई है तो हल्का फुल्का पानी का छींटा डालेंगे। उसके अलावा इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, इसी जेल से आपको इस रोटी को बनाना है। तो इसका अमाउंट है, देखिए हम ये जो पत्ती लिए ना, 2 बड़ी लीफ ले रहे हैं, इसके जेल को निकाल रहे हैं। यानी आधी कटोरी हमारा जेल बन के तैयार होगा। आधी कटोरी में आप 1 कटोरी लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ले लीजिए या फिर आप मक्के का आटा ले लीजिए, जो भी आप आटा खाते हैं। मिक्स आटा जो लेते हैं उसको खाइए, या फिर गेहूं के आटे में, जो मैं आज रोटी बना रही हूँ गेहूं के आटे में ही बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आप इस तरह से गेहूं के आटे में अगर एलोवेरा का इस तरह से जेल को डाल के आप बनाते हैं तो जो मैंने बताया है ना, ये तीनों दोषों को भी बैलेंस करता है। शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही बढ़िया सी रोटी बन के तैयार होती है। ये मेडिकेटेड रोटी है, इसको खाने से शुगर के पेशेंटों का जो शुगर लेवल होता है वो हमेशा बैलेंस में रहता है। तो इसे रेगुलरली आपको खाना है। रेगुलर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में एक बार खा लीजिए। ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते हैं तो अपने लंच में खाइए, लंच में नहीं खा सकते तो डिनर में। यानी एक रोटी आपको इस तरह से अगर आप डेली खाते हैं तो आपकी ये जो समस्या है, शुगर की समस्या है, जोड़ों में दर्द की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, या फिर आपका वात, पित्त, कफ, ये कि तीनों दोषों में कुछ भी डिस्टर्ब है, तो इन सारी चीज़ों को ये दूर करेगा। तो देखिए किस तरह से हमने जल को निकाल लिया है। अब इसको एक कटोरी में हम ट्रांसफ़र करके आपको दिखाते हैं कि देखिए कितनी मात्रा में हम यहाँ पे जल लिए हैं, कितनी मात्रा में हम यहाँ पे आटा यूज़ करेंगे। तो देखिए जल को, देखिए थोड़ा था मोटा मोटा पार्ट भी है, तो ये इस तरह से देखिए आधी कटोरी से कम आया है। इसी में हमको आटा गूँथना है, तो इसी के अंदाज से हम यहाँ पे आटा भी ले रहे हैं। तो देखिए आधी कटोरी हो गई है। अब इसी से हमको आटा गूँथना है। देखिए थोड़ा मोटा मोटा पार्ट है, अगर आपका मोटा मोटा निकलता है जेल तो आप क्या करिए, इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस के पेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, जिससे आटा गूँथने में आसानी हो। क्योंकि जो मोटे मोटे रहेंगे ना तो आटे में अच्छे से ईजिली एक गूँथेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम ले लिए जो आटा है, इसी कटोरी से हमने मेज़र किया है। जितना जल था उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया, यानी 1 कटोरी के करीब ये आटा है। इसी जल से हम इसको गूँथने जा रहे हैं। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के हाथों से आप इसको गूँथते जाएंगे, एक डो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप धीरे धीरे करके हाथों से गूँथिए। अगर थोड़ा सा ड्राई लगे तो हल्का फुल्का पानी से छींटा दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा जल डाल दिए हैं। अब इसको हम गूँथने जा रहे हैं। गूँथेंगे, देखिए धीमे धीमे हाथ से हम आपको दिखाते भी जा रहे हैं कि कितने आसानी से गूँथ के तैयार हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए इस तरह मिक्स करते जाइए थोड़ा थोड़ा सा।
और इसको एक डो के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं बनाना, ना बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है, क्योंकि इसको गूँथ के हमको कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ढक के रखना है, जिससे जो इसका एलोवेरा का तत्व है पूरी तरह से आटे में एब्जॉर्ब हो जाए। आधे घंटे इसको ढक के रख देंगे। तो इसी तरह से देखिए धीमे धीमे हाथों से चला रहे हैं, ऐसे मिक्स करते जाएंगे। ये डो फॉर्म में अपने आप चेंज होता जा रहा है। देखिए इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा मोटा ये जेल निकल गया है तो जैसे हमने कहा है उसको पीस के तब आप इसको गूँथिएगा। तो देखिए किस तरह से बन गया है, बहुत आसानी से बन गया। अब ये देखिए एक डो फॉर्म में चेंज हो गया है। बस आपको इसी तरह से हाथों से देखिए मैश करते हुए किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों एक बिल्कुल डो फॉर्म में बन गया। अब आपको करना क्या है, इसी बाउल में इसको आप रख दीजिए और इसको किसी भी ढक्कन से ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। यानी आधे घंटे के बाद आपको इसको बताएंगे किस तरह से रोटी बन के तैयार होगी। देखिए आधा घंटा हो गया, इसको फिर से आप देखिए मैश कर रहे हैं तो आधे घंटे के बाद थोड़ा सा ये और सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए किस तरह से हो गया। बस एक रोटी हमारी बनेगी, इतना ही हमने इसको बना के तैयार किया है। तो इसे थोड़ी सी मोटी बना रहे हैं। अगर आप पतली पतली रोटी बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 रोटी भी आप बना सकते हैं। देखिए जैसे तंदूरी रोटी बनती है ना, उसी तरह से थोड़ा सा मोटा फॉर्म में बना रहे हैं रोटी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, धनिए की चटनी वगैरह बना के खा सकते हैं, या फिर आप कोई भी टमाटर की चटनी खाना चाहें, या फिर कोई सब्जी के साथ भी अगर आप खाना चाहें तो आप इसे खा सकते हैं। या फिर इसे मीठे फॉर्म में अगर आप खाना चाहें तो थोड़ी सी इसमें चीनी वगैरह भी मिक्स करके, अगर आप चाहें मीठा बनाना तो इसके साथ चीनी भी ऐड करके खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट है तो चीनी उन्हें बिल्कुल खानी नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल आप पेट के लिए या कब्ज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यानी इसको फ्लेवर को अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं एलोवेरा की रोटी में। आप इस तरह से देखिए अब एक लोई बन गई है, लोई फॉर्म में। इसमें सूखा आटा लगा दिए हैं। अब इसको बेल के इसको देखिए किस तरह से रोटी बना रहे हैं। बहुत मोटी सी भी नहीं बनेगी और बहुत पतली सी भी नहीं बनेगी। ये देखिए सिंपल सा एक छोटी सी लोई है, इसको लिए हैं। तो थोड़ा सा ये हल्का मोटा, जैसे नॉर्मली हम रोटी खाते हैं ना, इतनी लोई में हम दो रोटी बना लेते हैं। तो इस तरह से हम एक ही रोटी बना रहे हैं। तो बहुत मोटी भी नहीं बनेगी और ना ही बहुत पतली बनेगी। देखिए किस तरह से बन गई है। और देखिए कितने आसानी से बिल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एलोवेरा मिक्स किया है कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत आसानी से बन गया। बस ये रोटी हमने बेल लिया। अब चलिए इसको सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। तो सेकने के लिए एक तरफ हमने तवा रख दिया है, तवा गर्म हो गया है। अब इसमें हम इसको रोटी को डालेंगे। तो देखिए दोस्तों 2 तरह से, अगर आप इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरह से जैसे बना रहे हैं इस तरह से आप बना लीजिए। तवे पे रखिए, उलट पलट के, जैसे सिंपल रोटी आप बनाते हैं उसी तरह से आप इसको उलट पलट के रोटी को सेक के आप नॉर्मली भी खा सकते हैं। और अगर आप चाहें इसमें दोस्तों थोड़ा सा देसी घी, जो देसी घी अगर आपके पास है तो देसी घी लगा के खाइए, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और इसके फ़ायदे भी और आपको मिलने लगते हैं। तो आप इस तरह से देसी घी के भी साथ खा सकते हैं, या फिर सिंपली इसी तरह से रोटी, यानी इसकी रोटी आप ज़रूर खाइए। अगर आपके कमर दर्द में, बहुत पुरानी कमर दर्द जिन लोगों की होती है दोस्तों, वो पुराने से पुरानी कमर दर्द को भी ये रोटी ठीक कर देता है। ये आपके पेट में कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो कब्ज की समस्या में भी आपको बहुत फ़ायदा देगा ये, क्योंकि ये जो एलोवेरा होता है ये हमारे पेट के विकारों को दूर करता है। जैसे हमने कहा है ना, ये तीनों दोष के जो तीनों दोष किसी के अगर बढ़ गए हों तो उनको ये बैलेंस करता है। तो देखिए कैसे रोटी बन के तैयार हुई, कितना देखने में भी स्वादिष्ट लग रहा है और एक खाने में भी आप खाएंगे आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से एक रोटी बना के आप ज़रूर खाया करिए। और इसके अगर आप 1 से 2 रोटी भी खाते हैं तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आप इसके फ़ायदे ही आपको मिलेंगे। लेकिन 2 रोटी से ज़्यादा एक दिन में आप इसका सेवन ना करें। देखिए हल्का सा मेल्टेड घी इसमें लगा दीजिए, बस इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप इसे सब्जी के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी आपको पसंद है आप उस तरह से इसको खाइए ज़रूर। दिन भर में आपको इसको यूज करिए, आप कुछ दिन करके देखिए, आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। इसके फ़ायदे मिलते हैं दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं है। आप उन्हें भी, उनकी भी मदद करेंगे और साथ साथ हमारी भी मदद करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी रोटी बन के तैयार हो गई है। बस इसी तरह से गर्मा गर्म रोटी बनाइए और इसे आप ज़रूर खाइएगा। और दोस्तों जैसे हमने कहा है, अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो लाइक से ही हमें मोटिवेशन होता है, जैसे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। और कोई नई टॉपिक है, कोई नई चीज़ अगर आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताया करिए। हम आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आएँ। देखिए इस रोटी को मैंने पर्सनली खाया भी है, इसका स्वाद भी अच्छा है। इसको खाने के बाद मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ, तो इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे पेट बिल्कुल साफ़ होता है और ये जो जॉइंट्स की समस्या है, दर्द की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, इन सारी समस्याओं को भी दूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब खूब ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, उसमें कई सारे ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ भी हैं, रेमेडीज़ भी हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।